पार्ट 2 आखिरी खत। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और पहला पार्ट देख कर आइए, उसके बाद सेकंड भाग देखने आइए। तो जैसे ही आरव ने कांपते हाथों से पुराना खत खोला, कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कागज पर लिखे पहले ही शब्दों में उसकी सांसें रोक दी। उसे जरा भी ये अंदाजा नहीं था कि इस खत के साथ उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आइए शुरू करते हैं आखिरी खत की कहानी। आरव के पास जो चिट्ठी पहुंच चुकी थी, आरव ने कांपते हाथों से उस चिट्ठी को जो है खोला। फिर से आंखों से उसकी आंसू बह रहे थे और हरिराम चुपचाप सामने बैठा था। आरव ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मेरे प्यारे बेटे आरव, उस चिट्ठी में ये लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हालात ने मुझे तुमसे दूर किया, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आरव की इतना सुनते ही आरव की सांसें जो है तेज हो गई। उसने अगली पंक्ति जैसे ही पढ़ी, एक बात है जो मैंने तुमसे कभी नहीं कही, जिस दुर्घटना के लिए तुम अपने आप को दोषी मानते हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सच तो ये है कि मैंने ही तुमसे वह बात छिपाई ताकि तुम्हारा बचपन अपराध बोध में ना बीते। अपने आप को माफ कर दे। ये पढ़ते ही आरव जोर जोर से रोने लगा। पिछले 15 सालों से वह खुद को उस हादसे का दोषी समझता रहा। उसी अपराध बोध ने उसे लोगों से दूर किया। हरिराम ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कभी भी एक सच्चाई तक पहुंचने में देर हो जाती है, लेकिन जब सच सामने आता है तो इंसान फिर से जीना सीख जाता है। आरव ने आंखें पोंछ ली और चिट्ठी का आखिरी हिस्सा पढ़ने लगा। अगर ये खत तो कभी तुम्हारे हाथों तक पहुंचेगी तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करना। उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना जहां हम बचपन में बैठा करते थे। आरव ने उस चिट्ठी में ये लिखा, वहां तुम्हारे लिए मैंने एक छोटी निशानी छोड़ रखी है। ये पढ़ते ही कमरे में सन्नाटा सा छा गया। आरव ने हरिराम की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हरिराम मुस्कुराया। मैंने इस खत को यहाँ तक पहुँचाया है, अब इसकी आखिरी मंजिल भी साथ ही पूरा करेंगे हम मिलकर, हरिराम ने कहा। अगली सुबह दोनों उस पुराने बरगद के पेड़ के ओर निकल पड़े। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हरिराम और आरव उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। हर कदम के साथ आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। 15 साल पुरानी चिट्ठी उसे उस जगह वापस ले जा रही थी जहां उसकी बचपन की सबसे प्यारी यादें बसी थीं। करीब 1 घंटे बाद वे उस विशाल बरगद के सामने खड़े थे। अब वो वहां पहुंच गए थे। पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसकी जड़ें जमीन को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे समय के हर राज को अपने भीतर छुपाए बैठी हों। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर पेड़ के तने पर बने एक छोटे से दिल के निशान पर पड़ी। उसके नीचे बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, आरव। उसकी आंखें भर आईं ये सुनते ही। उस बरगद के पेड़ के नीचे जो दिल था उसमें लिखा था, आर। यही जगह है। वह धीमे से बोला,
हरिराम ने कहा। चिट्ठी में निशानी का जिक्र था, ध्यान से देखो। दोनों ने पेड़ के चारों ओर तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद हरिराम का पैर मिट्टी में दबे किसी लोहे के डिब्बे से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का बक्सा था। बक्सा खोलते ही अंदर एक छोटी सी डायरी, एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर और मखमल कपड़े में एक लिपटा हुआ एक चांदी का लॉकेट मिला उन्हें। आरव ने कांपते हाथों से लॉकेट को खोला। उसके अंदर उसकी माँ का, उसके बचपन की एक छोटी सी तस्वीर उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझना कि तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। आरव और हरिराम ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा ये नहीं था कि उस डायरी का अगला पन्ना एक ऐसे इंसान का नाम बताएगा जिसने इंसान का अब नाम तुम पढ़ने वाले हो, उसी ने हमारी जिंदगी बदल दी थी। अगर वह आज भी जिंदा होता तो उससे सावधान रहना। अगर हो जिंदा हो तो उससे सावधान रहना। नीचे एक चिट्ठी के नीचे एक नाम लिखा था, विक्रम प्रताप सिंह। ये नाम पढ़ते ही हरिराम के चेहरे का रंग उड़ गया। ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है कहीं। वह कांपती आवाज में बोला। कहाँ? आरव ने पूछा। हरिराम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 15 साल पहले गांव के बाहर एक हवेली थी। लोग कहते थे वहां रहने वाला आदमी अचानक गायब हो गया। उसका नाम विक्रम प्रताप सिंह ही था। आरव का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। डायरी के अगले पन्ने पर एक पुराना नक्शा बना था। उसके नीचे लिखा था, सच्चाई नहीं दबी है। लेकिन याद रखना, हवेली का तहखाना सिर्फ रात के 12 बजे खुलता है। आरव ने फिर से घड़ी देखी। रात होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। उसी समय अचानक जोर की हवा चली। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। किसी के कदमों की आवाज पास आने लगी। हरिराम फुसफुसाया, कोई हमारी तरफ आ रहा है। दोनों ने टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में काली परछाई थी उनके सामने आकर रुक गई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये डायरी मुझे दे दो, वरना तुम दोनों अगली सुबह नहीं देख पाओगे। काली परछाई की आवाज सुनकर आरव और हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा था। मैं कौन हूं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरी सिर्फ मुझे दे दो। हरिराम ने फुसफुसाकर कहा। आरव जल्दी से भागो यहाँ से। दोनों जंगल की ओर दौड़ पड़े। पीछे से वह रहस्यमयी आदमी उनका पीछा करने लगा। दौड़ते दौड़ते एक पुराने कुएं के पास वो लोग पहुंचे। अचानक आरव का पैर फिसल गया और डायरी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। डायरी भी खुल गई। एक मुड़ा हुआ कागज बाहर निकल कर आया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन ये पन्ना खुलेगा उसी दिन सच सामने आएगा। हवेली के तहखाने में रखा संदूक ही सबसे बड़ा सबूत था। इतने में वह नकाबपोश
जिसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था वह आदमी वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने डाई उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, दूर से पुलिस की जीप की आवाज की सायरन सुनाई दी। वह घबरा गया और जंगल की ओर भाग निकला। हरिराम ने हैरानी से पूछा, इस सुनसान जंगल में पुलिस कैसे आई? तभी पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया था। आरब और हरिराम ने मुड़कर देखा, सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और 15 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर आरब के हाथ से डायरी फिर टूट गई। क्या ये बुजुर्ग आदमी सच बोल रहा था? ये भी उसी रहस्य का एक हिस्सा था। बुजुर्ग व्यक्ति की बातें सुनकर आरब की आंखें जो हैं फैल गईं। आप मेरे पिता को कैसे जानते थे? उसने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में आरब के पिता और उसकी माँ और वही बुजुर्ग इंसान एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरा नाम रघुवीर है, उन्होंने कहा। तुम्हारे पिता ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ये तस्वीर और चाबी मुझे दी थी। उन्होंने कहा था, जब मेरा बेटा सच तक पहुंच जाए तभी उसे चाबी देना। रघुवीर ने कांपते हाथों से पीतल की एक पुरानी चाबी आरब को सौंप दी। उस चाबी पर एक ही शब्द खुदा हुआ था, तहखाना। रात के ठीक 12 बज चुके थे। तीनों उसी टूटी हुई हवेली में पहुंचे। हवेली का विशाल लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर चारों ओर धूल थी और मकड़ी के जाले और टूटी हुई दीवारें थी। वे नक्शे के सहारे नीचे तहखाने तक तो पहुंच गए। दरवाजे पर वह उसी ताले का निशान था जो चाबी पर बना हुआ था। आरब ने कांपते हाथों से चाबी से ताली वो हाथों से चाबी ताले में घुमाई। ताला खुल गया। अंदर एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उसमें कई फाइलें, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो कैसेट मिली। लेकिन सबसे ऊपर ये लिख रखा था, जिस पर लिख रखा था, आगे की कहानी अगले वीडियो में।